Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. हेलो एंड शालोम एवरीवन, मेरी तरफ से आप सबको परमेश्वर में प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो को बहुत ही दुखी हृदय के साथ बना रही हूं क्योंकि आज मेरे पास शाम को एक न्यूज पहुंची जो कि उड़ीसा के रहने वाले 14 साल के समारू मदकानी के बारे में थी। ये एक ऐसा बच्चा था जो कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता था और इसलिए रिलीजियस फैनेटिक्स ने इसे ब्रूटली मर्डर कर दिया। जी हाँ, उसे एक ऐसी मौत की सजा दे दी गई जो कि फैनेटिक्स के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को मानता था। आज इस वीडियो के जरिए से मैं अपील करना चाहती हूँ तमाम उन लीडर्स को, तमाम उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को, तमाम गवर्नमेंट के उन लोगों को और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहूंगी कि क्यों नहीं सर हम ऐसे लॉज बनाते जिनमें कि माइनॉरिटीज को बचाने के लिए कुछ किया जाता है। जबकि सर आप जानते हैं कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी ऐसे लोग हैं जो कि पीस लविंग हैं, जो कि शांति प्रिय हैं, जो कि सेवा भाव रखने वाले हैं, मदद करने वाले लोग हैं, जो कि ना तो तलवारें लेके ना ही अलग अलग रंग के जामे पहनकर दूसरों की जाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिवास्टेट करते हैं। तो सर ऐसे लोगों की रक्षा और ऐसे लोगों के फेथ की रक्षा करना आपका उत्तरदायित्व बनता है। सर आप हमारे लिए एक राजा के समान है और ये सारी आपकी प्रजा है और मैं आपके लिए ये दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी। मैं प्रजा हूं तू राजा है, मैं प्रजा हूं तू राजा है, जिस सिंहासन पर बैठा है तू वह हम दोनों का साझा है, तू राजा है मैं प्रजा हूं। तो मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ सर क्यों नहीं, जबकि हमने 2008 में कंधमाल में एक डिवास्टेशन को देखा, एक डिस्ट्रक्शन को देखा जिसमें कि ईसाई बहन भाइयों को बुरी तरह से मैसेकर किया गया और जो आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 56,000 से ज्यादा लोग बेघर कर दिए गए, चर्चेस को जला दिया गया, होली बाइबल्स को जला दिया गया और लोगों को मार दिया गया। सर क्या हम इन चीजों को होते हुए देख सकते हैं? सर जो कि आंकड़े भी बताते हैं 2019 में 158 केसेस हुए जो कि 23 राज्यों में हुए और क्योंकि ये 23 राज्यों में हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक किसी डिस्ट्रिक्ट, एक किसी स्टेट के रिलेटेड नहीं है, ये एक नेशनल इशू बन चुका है। 2018 में 325 हेट क्राइम के ऐसे इंसिडेंट्स हुए, वायलेंस के केसेस हुए जो कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अगेंस्ट हुए और 2017 में ये केसेस थे 351। और सर जब हम इन केसेस की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें हेट क्राइम्स की वजह से या तो चर्चेस को तोड़ दिया जाता है या बिल्डिंग्स को ढा दिया जाता है या चर्चेस में आग लगा दी जाती है या लोगों को पकड़ पकड़ के प्रोसिक्यूट किया जाता है, उन्हें सताया जाता है। सर क्यों आप सब ये अलाउ कर रहे हैं? क्यों नहीं आप सर अपने चुप्पी को इस पर खोलते हैं? क्यों नहीं आप कोई ऐसा लॉ बनाते हैं? वेराज हमारे वचन में ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल में लिखा है कि अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करो। सर हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम इस डेमोक्रेसी के लोग हैं, हम इस रिपब्लिक के लोग हैं और आप हमारे इलेक्टेड लीडर हैं। तो सर आपका उत्तरदायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हर एक बंदे को, हर एक जन को उसको वो सिक्योरिटी दें, उसको जीने का हक दें। और सर आप ही का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री का ही कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 25 में ये बात कहता है कि हम सबको अधिकार है कि हम चूज कर सकें, हमें फ्रीडम है कि हम चूज कर सकें कि हम किस फेथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें रिलीजियस फेथ की आजादी दी गई है। तो सर ये जो हमारा सांप्रदायिकपन है वो कहां से आया? हमारा सेक्युलरिज्म क्यों खराब किया जाता है? क्यों एक जाति, एक धर्म के नाम पर चीजों को विभाजित किया जाता है? सर आप चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सर कि आप बोले। आप तो इतने बड़े बड़े फैसले इतने आराम से ले लेते हैं। आप चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे दूसरी कंट्री से अपने देश के लोगों को बचाने की बात हो, तो सर आप अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश के लोगों से मरवाने के लिए रोक नहीं पा रहे हैं। सर मैं आज आपको अपील करना चाहूंगी कि आप प्लीज खड़े हो। और हम जानते हैं कि हाल ही में यूएसए में
जॉर्ज फ्लॉयड नाम से एक जो इंसान को मारा गया, तो पुलिस कर्मियों की वजह से क्योंकि वो इंसान मर गया, तो पूरे का पूरा नेशन जो है वो सिविल वॉर पर उतर आया। पूरे के पूरे नेशन में भड़दम मच गई और उस वजह से लेजिस्लेचर से लेकर पार्लियामेंट से लेकर सब लोग घुटनों पर आ गए। और सर उस एक इंसान की वजह से उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके अपने कर्मचारी थे, उनके अपने लॉ एनफोर्सिंग के बंदे थे, अपने उनकी पुलिस फोर्स के बंदे थे, उन सब के ऊपर केसेस दायर किए गए, उन सबको बिहाइंड द बार्स किया गया। सर क्यों नहीं हम भी अपनी कंट्री में ऐसा कुछ लॉ अपनाते, क्यों नहीं हम भी कुछ ऐसे एनफोर्स करते लॉज को जिसको देखकर वो फैनेटिक लोग जो अपने आप को रिलीजियस समझते हैं, जो ये समझते हैं कि वो शायद किसी एक धर्म के नाम का झंडा लेकर चलेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सर उन्हें ये छूट किसने दी? सर मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये पंचतंत्रा की कहानी है, शायद आपने भी बचपन में पढ़ी होगी, मुझे याद आया तो इसीलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। एक देश का राजा होता है जिसका नाम बताया गया ब्रह्मदत्त होता है और उसकी प्रजा उससे बड़ी खुश होती है और वो जानना चाहता है कि सारी प्रजा के लोग इतने खुश हैं, आखिर उसमें कमी क्या है। तो वो भेष बदल कर जाता है और जानना चाहता है, लेकिन सब लोग उसके बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्ट देते हैं। और जब सब लोग अच्छी रिपोर्ट देते हैं तो वो फिर भी डिससैटिस्फाइड रहता है और बहुत दूर हिमालयों पर जाकर एक आश्रम में एक साधु के पास जाता है। जब वो साधु के पास जाता है तो वो खाने के लिए उसको फल देता है जो कि उसको बहुत मीठे लगते हैं, बहुत रसीले लगते हैं, और वो उसका कारण पूछता है और उसे बताया जाता है कि ये इसलिए अच्छे हैं क्योंकि यहाँ का राजा दया से भरा हुआ है, न्याय से भरा हुआ है, धार्मिकता से भरा हुआ है, धर्म प्रेमी राजा है, इसलिए यहाँ के फल भी बहुत उत्तम है। और वो सोचता है कि मैं कन्विंस्ड नहीं हुआ इस बात से, ऐसे कैसे हो सकता है कि राजा के कैरेक्टर के ऊपर पूरी की पूरी कंट्री कैसे बेस हो सकती है। तो वो वापस जाता है, सोच विचार करने के बाद वो सारी चीजों को, अपने कैरेक्टर को, अपनी नेचर को बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है और एक बुरा क्रूर राजा बन जाता है। और जब थोड़े समय के बाद जब वो जाता है फिर उसी आश्रम में रिपोर्ट देखने के लिए, तो वो उन फलों को दोबारा खाता है और वो फल बिटर होते हैं, सावर होते हैं और वो टेस्ट में बिल्कुल नीरस होते हैं। और फिर वहां का साधु से ये बात कहता है क्योंकि अब हमारा राजा जो है वो खराब हो चुका है, वो करप्टेड हो चुका है, वो ठीक नहीं रहा, इसीलिए वो चीजें जो है वो फलों में भी दिखाई दे रही हैं। तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है और बताता है कि मुझे समझ में आ रही है ये बात। और फिर साधु से कहता है कि क्या तुमने देखा है कि कभी जब एक नदी में से निकलते हुए एक झुंड जो गाय का निकलता है वो कैसे निकलता है? जो लीडर गाय होती है उसके पीछे 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 पूरे का पूरा झुंड निकल जाता है। अगर गाय इधर की उधर हो जाए जो लीडरशिप में है तो सारे का सारा झुंड तितर बितर हो जाता है। सर मैं आपको इस कहानी के द्वारा आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी, आप हमारे लीडर हैं, यू आर द वन जिसकी तरफ हम देखते हैं और आपके लिए हम दुआएं करते हैं। तो सर हम न्याय की अपेक्षा भी आप ही से करते हैं, हम आपकी ओर ताकते हैं ताकि आप सही फैसले लें, सही निर्णय लें। आपके लिए हम विजडम मांगते हैं, आपके लिए लंबी उम्र मांगते हैं। वो इसलिए मांगते हैं सर ताकि आप माइनॉरिटी के उन लोगों को जो शांति पसंद है, जो सही तरीके से चल रहे हैं, जो कोई हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, जो वायलेंट नहीं है, सर उनकी रक्षा करने के लिए आप अपने हाथ को बढ़ाएं। सर अगर आज भी ये फैनेटिक्स इस बात के लिए नाराज है कि हम चर्चेस में क्यों जाते हैं, हम चर्चेस क्यों चलाते हैं, हम चर्चेस में क्यों वर्शिप करते हैं, तो सर उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब हम किसी और धार्मिक स्थान पर जाते हैं, उस समय तो हमें कोई नहीं रोकता है। लेकिन सर उस समय भी कोई नहीं रोकता है जबकि हम अपने बच्चों को क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं। आज भी हम उनकी एजुकेशन पर बड़ा मान करते हैं, बड़ा गर्व करते हैं। और जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो हम बाकी सब चीजों को छोड़कर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़कर क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहां पर कम से कम और कुछ नहीं तो 80-85% जो स्टाफ है, जो नर्सेज है, जो डॉक्टर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो क्रिश्चियन स्टाफ होता है और बखूबी से वो अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं। क्यों सर लोग आज भी विश्वास करते हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, वो हमारे अंदर है, क्योंकि हमें वचन ये बात सिखाता है। और जब फलों की बात ही हो रही है तो मैं आपसे ये भी बात करना चाहूंगी, परमेश्वर का वचन कहता है कि पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। सर हमारे फल बोलते हैं, सर हम आपकी ओर ताकते हैं ताकि आपकी जिंदगी में जो आपके अच्छे कैरेक्टर हैं, जो वाकई में ही है, हम देखना चाहते हैं कि कैसे वो हमारे भाइयों को, कैसे हमारी बहनों को बचाने के काम आते हैं। सर आज मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ और इस बात की अपील करना चाहती हूँ कि सर आप कुछ ऐसे लॉज करें और जो लोग क्रिमिनल हैं, जो लोग इस काम में पाए गए, सर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन्हें ऐसा नहीं छोड़ दिया जाए। क्योंकि मैंने ये पता लगाया और जो प्रोसिक्यूशन रिलीफ की टीम वहां पर पहुंची थी उन्होंने ये बात कही, कहते कि वो पूरे धड़ल्ले से ये बात कहते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम ऐसा ही करेंगे और भी हम करेंगे। सर कैसे कह सकता है कोई?
सर आप क्यों नहीं खड़े होते? सर आप क्यों नहीं कोई आदेश देते? आपके एक आदेश से सर चीजें बदल सकती हैं। आपके एक आदेश से पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी का पूरा कौम, पूरा का पूरा रिलीजन एक नई दिशा पा सकता है और आपकी कंट्री में और भी बेहतर और सिक्योर महसूस कर सकता है। क्यों हमें जाने की जरूरत पड़े सर क्रिश्चियन नेशंस में कमाने के लिए, जबकि हमें पता है कि हमारी अपनी कंट्री अच्छी है। पर सर मैं आपको बता दूं, आंकलन बताते हैं, सर सर्वे बताता है कि इंडिया टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज में है जो कि एंटी क्रिश्चियन वायलेंस में पाया जाता है। सर क्यों इस आंकड़े को हम तोड़ नहीं पाए? क्यों इस आंकड़े में हम पहुंच गए? सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी साहब, आई एम आस्किंग यू सर and I'm appealing you to take a strict action against these people। और ऐसा एक्शन ले सर ताकि आने वाली पुश्तों को भी ये बात याद रहे कि ऐसा कुछ नहीं करना है, जो परमेश्वर के लोग हैं उनको हाथ नहीं डालना है। क्योंकि सर परमेश्वर तो अपना फैसला करेंगे ही, परमेश्वर न्याय करेंगे भी। ऐसा ना हो सर कि आप इस न्याय में पीछे रह जाएं। सो दिस इज माई अपील टू यू सर, विद फोल्डेड हैंड्स मैं आपको ये अपील करना चाहूंगी, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। सर न्याय करें, जस्टिस करें, लेट अस सी कि आप में इतना दम है कि आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।